So, hey my friends, welcome. So, this is the answer booklet of Apal Mishra, who has secured the ninth rank in 2020, and we will be saying the Bhakti and Sufi, and you can connect this everything with the GS paper 1, okay, Indian society. और हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस आंसर को इस क्वेश्चन को हैंडल किया है और आपको इससे दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप तो एक तो इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा और दूसरी बात कि कोई क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको इसमें आइडिया लगेगा। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और आप कुछ सीखने के बाद अगर आपको सच्ची में नया सीखने का मौका मिला, कुछ नया सीखने का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो भक्ति एंड सूफी आइडियाज इन्फ्लुएंस द मोरल स्ट्रक्चर मोर देन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो जो भक्ति और सूफी आइडियाज है वो मुतासिर की असर की किस पर, मोरल स्ट्रक्चर मोर देन द सोशल स्ट्रक्चर। अब मोरल स्ट्रक्चर, अब मोरल के माने क्या है कि ये एक डिस्टिंक्शन है, मतलब एक फ़र्क है अच्छे और बुरे के बीच में। किसी को कोई बिलीफ पे हम किसी को हार्म करते हैं, उनके ठेस पहुंचाते हैं। मोरल यानी एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन रॉन्ग एंड राइट थिंग्स। ओके, आपको कोई चीज़ सही है या गलत है, ये मोरल वैल्यूज़ आपके बताते हो कि तो ये मोरल स्ट्रक्चर पर ज़्यादा क्या क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, असर क्या है, किससे, सोशल स्ट्रक्चर से ज़्यादा उस पर असर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ये एक अरेंजमेंट होता है इंस्टीट्यूशन का, मतलब जैसे फैमिली, कम्युनिटी वगैरह, जहाँ पे हमें एक दूसरे से, मतलब अभी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आपका सोशल स्ट्रक्चर ही है। ओके, मतलब आपके साथ आपके जो दोस्त है, पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, अ फॉर्म ऑफ, ओके, मीन्स वी कैन जस्ट इंक्लूड दिस इंस्टीट्यूशन, ओके, institution like means family or community, something like that. Okay, so this is the thing about that. If you have understood the moral structure and the social structure definition, so you can just write the answer on it. Okay, not right now, means after watching this video. And what you have to do, just like you can write down the answer, means the introduction as a template, so you can use anywhere when the same question comes, like or somewhere the same. Okay, so we will start the answer now. So Bhakti and Sufi were contemporary socio-culture, okay, socio-culture movements of medieval India. Okay, अब now socio-culture आपको पता होना चाहिए क्या होता है socio-culture। ये क्या होता है, एक ऐसा होता है, मतलब एक सोसाइटी का ऐसा कल्चर है जहाँ पे हम हमारे प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह शेयर करते हैं, राइट। जो भी हम, जैसे कोई किसी भगवान को मानता है तो वो दूसरे को बताएगा, सो वो उस पर बिलीव करना चाहे ना करना चाहे, तो वो सोशो कल्चर है। ओके, सो यहाँ पे हम हमारे प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, क्या आपकी वैल्यू है, नॉर्म्स वगैरह आप शेयर करते हो। कि बहुत बड़े बड़े टर्म्स है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब डेफिनेशन याद रहे तो अच्छा रहेगा। मिडिवल इंडिया की बोथ सीक टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद गॉड। ओके, सो ये दोनों भी क्या थे, किसको मतलब किस लिए थे ये, कि आपका जो गॉड के साथ रिलेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको चेंज करने के लिए। गिविंग द मैसेज दैट गॉड इज नॉट जस्ट फॉर प्रीस्ट एंड हाई क्लासेस बट ऑल्सो फॉर द कॉमनर्स। ओके, सो उन्होंने क्या आइडिया दिया, रिलेशनशिप बताया कि गॉड का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ हाई क्लास लोगों के, अमीर लोगों के साथ ही नहीं, या जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट जिसे जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, ओके, पुजारी वगैरह, मौलाना, जो भी कहेंगे हम, ओके, फादर चर्च के, सारी चीज़ें क्या है, ये उन्हीं का उन पर राज नहीं है, कॉमनर्स का भी राज है। कॉमनर्स भी अपने आप को गॉड से रिलेट कर सकते हैं, ओके, उन्हें मान सकते हैं। सो दिस वाज द मैसेज, ओके, दिस वाज द मैसेज। ओके, so Bhakti and Sufi influence moral structure more than social structure as. So now we have to just talk about the moral structure and this social structure, how moral structure has influenced, okay, means the Bhakti and Sufi influence the moral structure more than what, social and social structure, right. So as now we have to just talk about the points and with some justifications with it in it. Okay, so they were based on the premise of equality. They broke barriers of caste and class and made proper belief in moral equality, not just social equality. Okay, so अब यहाँ पे क्या देखिए, ये जो मतलब थियरी, जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो उसके ऊपर बेस्ड था, क्या था, इक्वलिटी, मतलब they were based on the premise of equality. Okay, so ये क्या पे थे, बेस किस पर थी, इक्वलिटी के ऊपर। मतलब उन्होंने क्या करा, ये बैरियर्स को तोड़ दिया, रुकावट को तोड़ा ऑफ कास्ट एंड क्लास के। ओके, सो पहले पता है आपको कास्ट में जो कास्ट सिस्टम था हमारा, सब कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई इसके नीचे होगा, क्लास भी थे। ओके, तो मेड प्रॉपर बिलीव इन मोरल इक्वलिटी, नॉट जस्ट सोशल इक्वलिटी, मतलब
इंसान को पैदा होने के बाद से जब एक कास्ट सिस्टम में बांट दिया जाता था कि तू ये कास्ट का और तू ये काम करेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो उन्होंने मोरल इक्वलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छे बुरे को बताया, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं और हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, राइट, सब इक्वल है। दे एम्फसाइज्ड ऑन द मोरल वैल्यूज ऑफ चैरिटी, काइंडनेस, अल्ट्रुइज्म एंड फिलैंथ्रोपी। ओके, सो चैरिटी तो पता है आपको, डोनेशन वगैरह करना, दान करना और रहमदिली दिखाना। अल्ट्रुइज्म और फिलैंथ्रोपी ये क्या है, एक दूसरे से मतलब रिलेटेड ही एक तरह से, मतलब लोगों का क्या भला करना, चंदा देकर, उनकी हेल्प कर कर। ओके, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रुइज्म, और यू कैन आल्सो कॉल philanthropy. Okay, that can be like minor distinction, so we don't have to talk about that now. So they worked on, okay, developing self esteem, तो आत्मसम्मान पर उन्होंने काम किया, आत्मसम्मान बढ़ाने पर। ऑफ द निग्लेक्टेड सेगमेंट, जिन्हें इनकार किया जाता, मतलब जिन्हें इग्नोर किया जाता था, राइट, ऑफ द सोसाइटी, बाय फोकसिंग ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। सो उन्होंने क्या किया, जो ऐसे कुछ सोसाइटी में जो लोग थे जिन्हें हम निग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, उन्हें कम समझते थे, वैसे लोगों क्या के वर्नाकुलर लैंग्वेज से इन्होंने उनके ऊपर फोकस किया, राइट। फिर देवर, ओके 2 सेकंड, आपको दिख रहा है सब? ओके, सो देवर यूनिवर्सलिस्ट, दैट इज दे बिलीव इन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ वन गॉड। मतलब क्या यूनिवर्सलिस्ट क्या होते हैं, जो कुछ ऐसी चीज होते हैं जो सब जगह एक ही मानी जाती है, मतलब सबका कॉन्सेप्ट एक ही गॉड है, सब ऐसा ही मानते हैं, लेकिन उनको नाम अलग अलग दे, तो वो यूनिवर्सलिस्ट थे। ओके, सो मतलब वो उन पर, और उन्होंने क्या, उन्होंने किस पर बिलीव करते थे, एक गॉड पर। ओके, सो दिस इज द थिंग हियर। सो मोरल वैल्यूज ऑफ पीस एंड लव वर प्रोपगेटेड। ओके, सो पीस, अमन और शांति का, प्यार मोहब्बत का भी मैसेज उन्होंने क्या करा, फैलाया। जैसे मीरा बाई सॉन्ग्स फॉर लव ऑफ कृष्णा, सो कुछ सॉन्ग्स का भी सहारा लिया। फोकस ऑन रेशनैलिटी ऑफ कबीरास। ओके, उलट बरिया, so you have to just let me know in the comment section what is this. I searched a lot about it, but it is showing ulat basri, something like that, means that's the meaning of upside down, something like that. So just let me know in the comment section, I might be wrong there. Does is prakar bhakti and sufi, okay, means bifurcated, right, fabricated a new social order, okay, knitted with a moral thread। मतलब इन्होंने क्या किया, भक्ति और सूफी मूवमेंट में फैब्रिकेटेड किया, बनाया न्यू सोशल ऑर्डर को, जिसमें क्या बूंदा, मतलब नीटेड यानी बूंदना, सीना, राइट, विथ अ मोरल थ्रेड, मतलब मोरल, एक मोरल के धागे से। So this was the video, and if you have enjoyed this video, means if you have enjoyed the answer of Apal Mishra, so what you have to do, you just have to let me know in the comment section, and if you know anything about it, means if you can write the same, write the answer for the same question, so you just have to let me know in the comment section. Just write your answer there, like how would you just like how would you write the introduction and the body and the conclusion in some simple language. You can just let us know in the comment section, that would help the other. Okay, that's the aim of our all these videos. So this was the video, and yeah, thanks for watching this video.